नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का यह पार्ट 2 है। इसमें मैंने आगे के भाग को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, उसके बाद इसमें मैंने एमसीक्यू को लगाया है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम जैसे एडीयू एडीआई एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने सेलेक्टेड प्रश्न को ही इसमें रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैंने सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला, पटवारी और शिक्षक के पोस्ट को क्रैक किया हुआ है। तो मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर भाव 2024-25 में कितनी रही है? तो दोस्तों, हमको क्या पूछा है, जीएसडीपी में वृद्धि दर पूछा हुआ है और स्थिर भाव पर। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, क्या क्या पूछा है, वृद्धि दर पूछा है, स्थिर भाव पर पूछा है, 2024-25 का पूछा है, इसको हमको ध्यान रखना है। तो देखते हैं दोस्तों, कृषि में कितना दिया है, 5.38%, 5.38% कृषि में इतना वृद्धि हुआ है और उद्योग में हुआ है 6.92% का वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। ये सारा जो डाटा लिया है वो पिछले वर्ष की तुलना में इतना वृद्धि दर्ज हुआ है, ये उस चीज़ को दर्शाता है। सेवाएं में देखते हैं दोस्तों, 8.54% का वृद्धि हुआ है। अब कृषि के अंतर्गत भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें पशुपालन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, 10.02%। तो दोस्तों, इसमें परसेंट याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्षेत्रवार में आपको सिर्फ सर्वाधिक क्षेत्र को याद रखना है। जैसे कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, पशुपालन का, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर भी आप साइड में एक बार डाटा देख सकते हैं। उद्योग का में देखते हैं दोस्तों, विद्युत गैस में सर्वाधिक क्षेत्र इसमें वृद्धि हुआ है। सेवाएं में देखते हैं दोस्तों, व्यापार के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। तो ये हमको टेबल से इतनी चीज़ों को हमको याद रखना है हमेशा के लिए। और वृद्धि दर स्थिर भाव पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि और उद्योग एडीआई का एग्ज़ाम है, तो आप उद्योग के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद रखना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दर कितना है, 6.92% है, तो इसको हम याद रखेंगे। वहीं हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2024-25 स्थिर भाव में वृद्धि दर कितना रहा है। ओवरऑल हम वृद्धि देखेंगे तो कितना वृद्धि दर है, 7.51% का जीएसडीपी में वृद्धि हुआ है ओवरऑल। तो तीनों क्षेत्र को मिलाकर हमारा जो है जीएसडीपी बनता है, तो जो हमारा कितना है, 7.51% वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है दोस्तों, तो इतने डाटा हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डाटा आपको पूछता है। जीएसडीपी में वृद्धि दर 7.51% है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ के जाइए, ये आपको पूछता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 में वृद्धि दर बाजार मूल्य में प्रचलित भाव पर कितना रहा। तो दोस्तों, हमको अभी ध्यान देना है, जीएसडीपी 2024-25 का पूछा है, प्रचलित भाव पर आपको पूछा है, ये आपको प्रश्न में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जब भी आपको एग्ज़ाम को और डाटा को थोड़ा कठिन बनाना होगा, तब आपको प्रचलित भाव पर पूछेगा। फिर भी हम इसको एक बार याद रखेंगे दोस्तों, इसको एक बार हम पढ़ कर जाएंगे। जैसे स्थिर भाव पर होता है सारा क्षेत्र में, वैसे ही इसमें भी प्रचलित भाव के अनुसार से भी सारा डाटा वैल्यू आएगा। कृषि उद्योग सेवाएं इसके अनुसार ही आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, कृषि में वृद्धि हुआ है हमारा 9.27% का वृद्धि हुआ है, उद्योग में 9.22% का वृद्धि हुआ है, सेवाएं में 13.43% का वृद्धि हुआ है 2023-24 से 24-25 की तुलना में, ये हमारा इतना वृद्धि हुआ है। वहीं कृषि में भी सेम है, पशुपालन में ही वृद्धि सर्वाधिक है 14.03 का। और इसमें से प्रश्न कठिन करना होगा तो क्षेत्रवार सर्वाधिक वृद्धि दर कृषि के अंतर्गत कितना परसेंट हुआ है वो आपको पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा और वहाँ से आपको कितना हुआ है उसको पूछ सकता है, 14.03 है कि 12.02 है, ऐसा आपको अंदर से प्रश्न भी बना सकता है। पर इतना कठिन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ पीएससी के प्री में पूछता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ का क्षेत्रवार सर्वाधिक केवल आपको क्षेत्र याद रखना है। कृषि में पशुपालन है। उद्योग में क्या है दोस्तों, उद्योग में भी वही विद्युत एवं गैस है और सेवाएं में भी व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। ठीक है, तो इसमें उतना चेंज नहीं हुआ है, तीनों क्षेत्र भी वही आएगा। वृद्धि दर देखते हैं दोस्तों, तो प्रचलित भाव में टोटल वृद्धि दर 10.89% का वृद्धि हुआ है, टोटल वृद्धि प्रचलित भाव पर। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ें हमको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्षेत्रवार प्रतिशत हिस्सा स्थिर भाव 2011-12 के आधार पर कितना रहा है।
तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूरे जीएसडीपी में क्षेत्रवार हिस्सा किसका कितना प्रतिशत है। इसको हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपये है, टोटल 100 रुपये है, उसमें से 5 रुपये मेरे 100 रुपये का कितना हिस्सा है। जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तो ये टोटल जीएसडीपी जितना हमारे पास पैसा हो रहा है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है उसका, ये हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें भी हमको कुछ चीज़ें याद रखना है। अगर आपको हिस्सा पूछता है तो स्थिर भाव पर पूछ रहा है, उसको ध्यान रखना है। कौन से वर्ष का पूछ रहा है 24-25 में, उसको ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना है स्थिर भाव पूछ रहा है कि प्रचलित भाव पर पूछ रहा है। हमको डाटा याद करके जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्थिर पूछा प्रचलित पूछा कुछ भी लगा देना है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है 2024-25 का पूछ रहा है, स्थिर भाव पर पूछ रहा है, ये दोनों चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद हमको स्थिर भाव का हिस्सा पूछ रहा है कि वृद्धि पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, तो क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। कृषि वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा है, 16.80% का हिस्सा है। और वहीं हम देखते हैं उद्योग क्षेत्र में हमारा 47.90% का जो है हिस्सा है। सेवाएं में देखते हैं 35.30% का हमारा पूरे जीएसडीपी में हिस्सा है। उसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, कृषि वानिकी और मत्स्य में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है, खनन तथा उत्खनन का 11.16%। वहीं उद्योग में विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा है। सेवाएं में सर्वाधिक हिस्सा जो है हमारा स्थावर संपदा गृह आवास गृह में है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक हिस्सा जो है वो जीएसडीपी में से जो सर्वाधिक हिस्सा आता है वो उद्योग क्षेत्र का आता है। और उसके बाद फिर सेवाएं हैं, फिर उसके बाद हमारा कृषि क्षेत्र का जो है हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ये सारे डाटा आपको स्थिर भाव पर दिया हुआ है, इसको आपको बारीकी से पढ़ना है दोस्तों। वहीं अगला देखते हैं दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जीएसडीपी क्षेत्रवार प्रतिशत हिस्सा प्रचलित भाव पर कितना रहा। अभी हमको हिस्सा बताना है दोस्तों 2024-25 के हिसाब से प्रचलित भाव पर कितना रहा है। तो कृषि वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र में हिस्सा हमारा 20.07% है। वहीं उद्योग क्षेत्र में हमारा प्रतिशत 43.48% है। और सेवाएं में हमारा प्रतिशत हिस्सा है 36.45%। तो सर्वाधिक इसमें उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा है, उसके बाद सेवाएं और उसके बाद कृषि वानिकी। प्रचलित भाव पर भी क्रम हमारा सेम है, बस डाटा अलग हुआ है। और वहीं देखते हैं दोस्तों, कृषि वानिकी क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा फसलें पर है, उसके बाद है उद्योग में विनिर्माण के लिए, फिर सेवाएं हैं स्थावर संपदा के लिए। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें हमको प्रचलित भाव पर ध्यान रखनी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रचलित भाव आपको तभी पूछेगा जब प्रश्न आपको कठिन किया जाएगा, इसलिए इसको आपको देखकर ही जाना है। अगला देखते हैं दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2025 के अनुसार में हमारा प्रचलित भाव पर बाजार मूल्य पर टोटल जीएसडीपी कितना लाख रुपए है। ये भी प्रश्न आपको जब कठिन करेगा तो आप इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जाता है कि टोटल हमको जीएसडीपी कितना मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जीएसडीपी में प्रचलित भाव पर 5,67,88,043 लाख रुपए प्रचलित भाव पर बाजार मूल्य पर इतना छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। स्थिर भाव पर हम वहीं देखेंगे 3,29,75,231 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू जीएसडीपी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, दो डाटा दिया हुआ है, प्रचलित भाव पर स्थिर भाव पर, दोनों हमको याद रखना है। स्थिर भाव को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, अभी हमने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के आधार पर हम एमसीक्यू बनाएंगे जिससे हमको चीज़ें जल्द से जल्द याद हो जाए और हम जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है वो हमको याद हुई कि नहीं हुई उससे हमको ये भी पता चल जाएगा दोस्तों। तो हम इस तरह से आगे पढ़ाई करते हैं। राज्य उद्योग वृद्धि दर स्थिर भाव पर 11-12 के आधार पर 2024-25 में कितनी रही। तो हमको पूछा है उद्योग का वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितना रहा दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 5.35%, 5.35%, ऑप्शन बी है 3.30%, ऑप्शन सी है 4.47% या ऑप्शन डी 6.97%। तो दोस्तों अभी हमने राज्य उद्योग वृद्धि दर स्थिर भाव पर 2024-25 का हमने कितना पढ़ा है, उद्योग का वृद्धि दर 6.92%, परंतु यहाँ ऑप्शन में 6.92 नहीं दिया है, पर तो हमें उसका क्लोजेस्ट आंसर लेना है। तो क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा, 6.97। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6.97%। तो कभी भी इस तरह के कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना है और आपको क्लोजेस्ट आंसर ही लेना है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर भाव पर 2011-12 के आधार पर 2024-25 में कितनी रही है। तो हमको क्या पूछा है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर 2024-25 में स्थिर भाव पर पूछा है। तो दो चीज़ें हमको ध्यान रखना है, सेवा क्षेत्र, स्थिर भाव, और सन तो हमको ध्यान रखना ही है 24-25 में। तो ऑप्शन ए है 7.57%, ऑप्शन बी 11.31%, ऑप्शन सी है 8.54% या ऑप्शन डी 10.43%। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 8.54%। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य कृषि वृद्धि दर स्थिर भाव 2011-12 के आधार पर 24-25 में कितनी रही है। मतलब प्रश्न आपको पूछा है कृषि में वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितना आ रहा है 2024-25 में। तो ऑप्शन ए 4.51, ऑप्शन बी 5.38% या ऑप्शन सी 8.83% या ऑप्शन डी 3.03%। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5.38%। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हमारा स्थिर भाव पर 5.38% हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव पर 2024-25 में कितनी वृद्धि दर हुई है। यहाँ पर वृद्धि दर नहीं लिखा है दोस्तों, लेकिन ये वृद्धि दर पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 6.31%, ऑप्शन बी 7.03%, ऑप्शन सी 7.31% या ऑप्शन डी 7.51%। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 7.51%। छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में वृद्धि दर स्थिर भाव पर 7.51% हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो और ये पार्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।